जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों मैं मनीष झा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये मेंसुरेशन से आधारित होगा। और इस चैप्टर से मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वही क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। उसी तरह के क्वेश्चन, डाटा चेंज रहता है एग्जाम में, तरह तरह के डाटा दे देते हैं और इसको आप एक एक करके देखना। हाँ, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों मिल जाए तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन चाहते हैं। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि, तो कहता है आयताकार भूखंड है, ये आयताकार कोई भूखंड है, मतलब आयत के शेप का कोई जमीन का टुकड़ा है। तो कहता है इसकी लंबाई में 5% की वृद्धि कर दें। ये मान लो पहले ज़मीन था, अब इसकी लंबाई में, ये पहले ज़मीन था इतना बड़ा, अब लंबाई में हमने 5% की वृद्धि कर दी, इसमें 5% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया। ये 10% की कमी हो गई मान लो चौड़ाई में। तो कहता है कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि अथवा कमी आएगी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे मान लो ये x है, ये y है, इसकी लंबाई x, पहले जो आयताकार भूखंड था इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y। तो जब हम लंबाई में वृद्धि करते हैं तो ये 105% हो जाएगा और चौड़ाई में कमी करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। 90% मतलब पहले y था तो y का 90% हो जाएगा ये चौड़ाई। तो इस तरह से कहता है कि पहले का जो एरिया था उस एरिया में या तो वृद्धि होगा या कमी होगा। वृद्धि होगा तो कितना % या कमी होगा तो कितना %, ये हमें निकालना है। तो देखो अब इस तरह से सवाल चेंज हो जाता है कि पहले x और y, लंबाई रहा हो x और चौड़ाई y, तो अब चौड़ाई भी कम हो जाता है और लंबाई में वृद्धि हो जाता है, तो कितना % वृद्धि या कमी होगा। तो इसको कंसेप्चुअल यदि आप देखेंगे तो लंबाई चौड़ाई को आप मान लेते हैं, लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया, फिर इसका एरिया निकालो, फिर इसमें वृद्धि कर दो तो नया एरिया कितना हो जाएगा, 105x/100 हो जाएगा। और इसका चौड़ाई निकालोगे तो ये 90y/100 हो जाएगा। अब फिर इसका एरिया निकालो, फिर अब डिफरेंस निकाल करके परसेंटेज निकाल लेते हैं तो कमी या वृद्धि निकल जाता है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे एग्जाम में कैसे इसको अप्रोच करें, तो आपने देखा होगा कि लाभ हानि या परसेंटेज वाले में आप एक देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन कि जैसे किसी वस्तु की बिक्री का जो कीमत है वो वृद्धि हो जाता है तो बिक्री प्रभावित हो जाती है। ऐसा वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि यदि मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो बिक्री कम हो जाता है, तो एक में वृद्धि हो जाए दूसरे में कमी हो जाए, या फिर एक में वृद्धि हो तो दूसरे में भी वृद्धि हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपने देखा होगा कि वृद्धि a+b+a+b/100, ये वाला आपने एक ट्रिक देखा होगा। इसी अप्रोच के साथ आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। जैसे लंबाई में 5% की वृद्धि हो गया तो वृद्धि को आप प्लस में रखो 5, चौड़ाई में 10% की कमी हो गई तो -10 लिख लो आप। फिर कहता है कि कितने % की वृद्धि और कमी होगी, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस ए कितना है आपका, मतलब 5% वृद्धि, चौड़ाई में आपकी कमी आती है कितना 10%, तो -10 लिख लो आप, बट्टा कितना 100। ये आप फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो 5 - 10, ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ये 50/100। ऐसे करके आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। 50 दूना 100 यानी 5 - 10 माइनस ये 1/2 तो 0.5, इसको लिख सकते हो 5 - 10.5, इसको लिख सकते हो -5.5%। यानी माइनस साइन बताता है कि एरिया में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो एरिया में कमी कितना हो जाएगा, 5.5% का 5.5% की कमी क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में। कब, जब लंबाई में वृद्धि हो जाए और चौड़ाई में क्या हो जाए, 10% की कमी हो जाए। यदि आप कंसेप्ट के साथ देखेंगे तो इसका पहले एरिया हो गया XY, अब एरिया हो जाएगा कितना, लंबाई हो गया 105x/100, ऐसे चौड़ाई कितना हो गया 90y/100। इस तरह से इसका, अब ये इसको काटोगे तो इसका नया एरिया निकला। फिर इसमें से ये पहले वाले एरिया में से इसको घटा दो
तो डिफरेंस निकल जाएगा, फिर परसेंटेज निकाल देना है। ये जो अप्रोच है, ये कंसेप्चुअल अप्रोच है, इसमें टाइम टेकिंग है, लेकिन पेपर में आपका आ जाए एग्जाम में तो इस तरह से बिल्कुल ही नहीं करना है। ये आपका कंसेप्ट वहाँ पर कोई काम नहीं आएगा। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, तो ए वृद्धि हो गया 5% का और चौड़ाई में कमी 10% का, तो 5 घटे 10, ये प्लस है या फिर माइनस, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये प्लस है, यदि वृद्धि तो कमी को माइनस लिखना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को गुना करके काट दो, तो इस तरह से इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। तो माइनस साइन दिखाता है कि वृद्धि कमी हो जाएगा एरिया में, तो 5.5% की कमी हो जाएगी। तो बी आंसर आपका सही होगा। इस तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। आपको नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, फिर हम एक और क्वेश्चन इस तरह का लेते हैं। जैसे कहता है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो देखो पहले आयत ऐसा था, इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में कमी कर दी जाती है। लंबाई हम लंबा कर देते हैं इसकी और चौड़ाई इसकी कम हो जाती है। कितना? 10%। ये 10% की कमी हो गई और इसमें 10% की वृद्धि हो गई। ठीक उसी तरह का सवाल है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये लंबाई हो, ये चौड़ाई हो, तो कहता है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो वृद्धि को आप क्या लिखेंगे, 10% वृद्धि, तो 10, फिर कमी हो गया तो -10, प्लस होता है यहाँ पे 10 गुने -10, 10 गुने -10 बट्टा 100, ऐसे कर लो। तब देखो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था a + b + ab बट्टा 100, यही फॉर्मूला लिखा था। ये जब दोनों वृद्धि हो, पहला पार्ट भी वृद्धि हो रहा हो, दूसरे पार्ट में भी वृद्धि हो रहा हो, तब आप इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक में वृद्धि हो रहा है तो 10%, दूसरे में मतलब चौड़ाई में कमी हो रहा है तो माइनस, फिर प्लस लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसको लिख लो आप, 10 घटे 10 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस इस प्लस को गुना करो माइनस। अब ये हो गया, इसको काट सकते हो आप, तो 100 बट्टा 100 हो गया, काट लो। तब ये हो गया 10 घटे 10 घटे 1, यानी ये हो जाएगा -1%। फिर माइनस साइन क्या बताएगा कि कमी हो रहा है। क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल से, ये क्षेत्रफल था पहले, अब इसका एरिया क्या हो गया, ये बन गया। तो कितना % की वृद्धि या कमी होगा, तो माइनस साइन बताता है कि इसमें कमी हो रहा है। कितना % का, 1% का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 1% की कमी हो जाएगी, तो बी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस तरह का। कहता है आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है और चौड़ाई में ही वृद्धि कर दी जाती है। ये आयत है मान लो, तो लंबाई को कम कर देते हैं और चौड़ाई में ही वृद्धि कर देते हैं, ये चौड़ाई बढ़ा देते हैं। कहता है इस तरह से क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक वही, लंबाई कम कर दी जाती है तो लंबाई -50 कम कर दिया, चौड़ाई में वृद्धि कर दिया तो 50 प्लस फिर 50 गुने -50, ये कम कर दिया गया चौड़ाई को, सॉरी लंबाई को, बट्टा 100। अब ये हो गया -50 प्लस 50, ये प्लस माइनस माइनस। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लो, तो ये हो गया -25। तो कितना हो जाएगा ये 50%, ये 50 नहीं 80% है, 80% की वृद्धि होगी। इसको 80 कर लो आप, 80% नॉट 50। तब ये कितना हो जाएगा, तो ये 80 हो गया। यहाँ पर 80 कर लो आप, 80% की वृद्धि हो गई। यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 8 पंचे ये 40 हो जाएगा, ये 40 लिख लो। अब देखो ये 80 है, ये -50, ये -50 -40, ये 80 -90 हो गया, यानी -10%। यानी इसमें क्या हो गया, 10 माइनस साइन फिर आ गया। हम कह सकते हैं कि 10% की कमी हो गई। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही। ये 50% कम कर दी जाती है, 80% की वृद्धि हो जाती है। ए बराबर आप मान सकते हो 50 -50 हो गया यहाँ पर। अब बी बराबर 80 मान लो। तो हमने अभी लिखा था a + b + ab बट्टा 100। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। इसमें भी क्या हो गया, 10% की कमी हो गई। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके साथ हम लोग चलेंगे। अब अगला प्रश्न है,
विरंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई, विरंजन मतलब कलर करना है एक तौलिए को, लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की कमी हो जाती है। दोनों कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों में कमी हो रहा है। तो कहता है इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। जब दोनों में कमी हो रहा है तो निश्चित रूप से कमी होगा। तो लंबाई में कमी तभी लिखा a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, यही फॉर्मूला लिखा हमने अभी कि उसके जो क्षेत्रफल है उसमें कितना का कमी या वृद्धि होगा। तो यही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो देखो लंबाई में 10% की कमी हो जाती है। ये रेक्टेंगुलर शेप का तौलिया था, लंबाई में 10% कम कर देते हैं 20%, ये हो जाएगा -20। फिर चौड़ाई में भी 10% कम, चौड़ाई में 10% कम तो -10, ठीक है। और फिर प्लस होता है यहाँ पे, देख रहे हैं अभी प्लस ये साइन, ये हो गया कितना -20 गुने -10 बट्टा 100। अब ये हो जाएगा आपका -30। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस के साथ करेंगे तो ये प्लस ही बनेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये दोनों जीरो कट गया तो ये 2 कितना हो गया, 2 में से 30 घटाओ, -30 प्लस 2 तो -28%। यानी माइनस साइन बताता है कि इसमें क्षेत्रफल में क्या हो गया, क्षेत्रफल में कमी हो गया, क्षेत्रफल में कमी हो गया। कमी कितना, 28% की कमी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी आंसर आपका सही होगा, 28% की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ये भी वही क्वेश्चन ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। एक ही तरह का क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं। तो देखो इसमें कहता है आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 50% की कमी। तो आयत का क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम या अधिक होगा। तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आएगा तो 50% की वृद्धि लंबाई में हो जाता है, चौड़ाई में 50% की कमी तो -50 प्लस 50 गुने -50, चौड़ाई में कितना 50% की कमी बट्टा 100। अब ये हो जाएगा 50 - 50 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 250 बचे 25, 2 जीरो बट्टा 100। अभी 100 से काट दो इसको, ये हो गया, ये 50 और 50 कट गया तो -25%। माइनस साइन फिर बताता है कि क्षेत्रफल में क्या हो गया, कमी हो गया। तो क्षेत्रफल में कमी कितना हो गया आपका 25% की कमी हो गया। तो ये पहले से 25% अधिक, तो ये तो होगा नहीं। इसमें क्या है 25% की कमी, तो इसमें तो है ही नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर, इनमें से कोई नहीं, 25% की कमी हो जाएगी। तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, ये है कुछ अलग टाइप का। इसको देखो आप, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। कोई वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बना वर्ग, जैसे ये वर्ग है तो कहता है इस वर्ग और वर्ग के विकर्ण पर बना क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का विकर्ण हो गया, इस पर एक कोई वर्ग बना हुआ है, इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो हम वर्ग की भुजा को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वर्ग की भुजा, पहले वाले वर्ग की भुजा क्या होगी, x, ये x हो गया। इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया। अब कहता है इसके विकर्ण पर, तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा, तो √2 इंटू एक्स, √2x हो गया। ये वर्ग का विकर्ण हो गया। इसी विकर्ण पर एक और वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग के विकर्ण, इस वर्ग, पहले वर्ग का विकर्ण जो होगा दूसरे वर्ग का क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो √2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर बटा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दो तो 1/2 बराबर 1/2 कौन सा है, सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे, यही आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कहता है एक वर्ग के अंतःवृत्त, कोई एक वर्ग है, अंतःवृत्त मतलब वर्ग के चारों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ कोई वृत्त बना गुजर जाए। जैसे ये वर्ग है, वर्ग के अंदर से चारों भुजा को टच करते हुए ऐसे कोई वृत्त है तो इसको कहेंगे अंतःवृत्त। कहता है अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। परिवृत्त मतलब इसके बाहर शीर्ष को टच करता हुआ कोई वृत्त हो, ऐसे इसका टच करता हुआ ऐसे कोई वृत्त है।
ऐसे कोई टच करता हुआ कोई वृत्त है, ऐसे बाहर से, इसको फिगर नहीं बन रहा ठीक से, ऐसे कोई वृत्त है, ठीक है। तो देखो इस वर्ग की भुजा को x मान लो, तो वर्ग की भुजा को आप x मान लोगे, भुजा कितना हो जाएगा x, तो इस भुजा जो होगा वही अंदर वाले वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, x/2, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अंदर वाले वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, पाई x²/4, यही हो जाएगा ना, ये एरिया हो जाएगा अंदर वाले वृत्त का। परिवृत्त कहता है बाहर वाले वृत्त को कहते हैं। तो इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वही क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्र व्यास हो जाएगा। इसका विकर्ण आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √2 × x। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 × x। यही क्या हो जाएगा, बड़े वाले वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या हो जाएगा √2x/2, ये त्रिज्या हो गई इसका परिवृत्त का। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। तो पाई रहने दो, r कितना हो गया, √2x/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई √2 का स्क्वायर 2x²/4। इसको काटो तो हो जाएगा पाई x²/2, ये हो जाएगा। अब कहता है इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले अंतःवृत्त का और परिवृत्त के साथ, तो जिसका नाम पहले हो उसको पहले रखना है। तो ये हो जाएगा पाई x²/4, यही अनुपात होगा आपका, बटा पाई x²/2। इसका क्षेत्रफल जो होगा पाई x²/2 परिवृत्त का, ये हो जाएगा पाई x²/4 × 2 पाई x²/2। ये दोनों कट गया, 2 से 4 काटो तो हो जाएगा 1:2 का। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या तिगुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुनी होगी। यदि इसकी त्रिज्या तिगुनी कर दें, एक वृत्त का ये वृत्त है, अब इसकी त्रिज्या क्या है, r था, अब इसकी त्रिज्या आपने 3r कर दिया, बड़ा वृत्त बना दिया, ये 3r बना दिया आ गया। तो कहता है इसकी परिधि पहले वाले वृत्त की परिधि से कितनी गुनी ज्यादा हो जाएगी। इसका परिधि कितना हो जाएगा, 2πr। इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr होता है परिधि का फॉर्मूला परिधि निकालने का, 2π, r की जगह क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा, ये हो जाएगा 6πr। तो ये पहले वाले से कितना ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे, 3 × 2πr, 3 दूना 6πr, ये वृत्त की परिधि होती है, पहले वाले वृत्त की परिधि यही है। इससे कितना गुना ज़्यादा हो गया, तो तिगुना, पहले वाले वृत्त की परिधि था 2πr, इसका तिगुना हो गया, ये 3 से गुना हो गया, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, ए आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दें, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो त्रिज्या पहले कितना था वृत्त का, r रहा हो, ये त्रिज्या r रहा हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा, πr²। तो निश्चित है जब इसकी त्रिज्या r रहा हो तो πr²। अब त्रिज्या कितनी हो गई, 50% की वृद्धि कर दिया, तो ये हो जाएगा 150 r/100, ये त्रिज्या होगा। 50 दूना 100, 50 दिया 150। अब नई त्रिज्या इसकी कितनी होगी, 3r/2। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r कितना हो जाएगा, 3r/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई, ये 9r²/4, यानी 9πr²/4। ये इसकी क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगा इस एरिया वृत्त का। तो कहते हैं इसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी, तो पहले था इसका πr², अब हो गया 9πr², अंतर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9πr²/4 में से πr² घटा दो, तो ये हो जाएगा 5πr²/4, ये अंतर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है आपको, क्षेत्रफल का परसेंटेज कितना वृद्धि हो गया, तो इतना का वृद्धि हो गया, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 5πr²/4 गुने 100 बट्टे कितना, πr² पहले से कितना बढ़ गया है, तो पहले था πr², तो πr² से ये कर लो, काट दो,
तो 4 से काटोगे तो ये 25, 25 पंचे 125%, यानी 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी का हो जाती है, वृत्त की त्रिज्या पहले से कम हो जाती है, जैसे इससे पहले वाले में था कि बढ़ जाती है 50%, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। इसमें 30% कम कर देते हैं। जैसे मान लो पहले त्रिज्या r था, ये r था, अब कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 70r/100 कम हो जाता है। अब 0 से 0 काट दो, ये हो जाएगा 7r/10, ये हो गया। तो पहले से कितना कम हो गया, तो इसका एरिया हो जाएगा πr²। इसका एरिया कितना हो गया, पाई इंटू त्रिज्या की जगह पे हम क्या करेंगे, 7r/10 कर लो, इसका स्क्वायर, ये हो गया 49 πr²/100। तो पहले πr² था, अब इसका कम होकर के कितना हो गया, 49 πr²/100 हो गया। अंतर कितना हो जाएगा, तो πr² में से ये घटा लो 49 πr²/100 तो घटाओगे आप, ये घटाने आपको आता होगा, तो ये हो गया 100, ये हो गया 49, इसको 100 में से घटाओ 51 πr², इतना का डिफरेंस हो गया ना। अब इसका परसेंटेज निकाल लो, अंतर हो गया 51 πr² बटा 100 का, कितने में, तो 100 पहले था πr² से कर लो, ये दोनों कट गया, 100 कट गया, तो यानी 51% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मन से मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित रूप से कदम चूमेगी। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।